तैयार नहीं, बल्कि इस पर मंथन का प्रयास किया है। और इसलिए वसीम रिजवी जी का 3 दिन का लंबा इंटरव्यू दिखाने के बाद आज हमने आह्वान किया था मुस्लिम समाज को, जो वसीम रिजवी जी से सहमत नहीं और इन आयतों पर भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, उनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, बिंदास बोल करेंगे। और इस कड़ी का जिसमें हमने हैशटैग यूज किया बिंदास बोल ऑन कुरान, इस हैशटैग वाले अभियान में आज मैं चौथा एपिसोड लेकर आपके सामने खड़ा हूं। इसको जितने भी एपिसोड समर्पित करने पड़ेंगे हम करने को तैयार है, क्योंकि ज्यादातर दुनिया के लोग ऐसा मानते हैं कि कुरान के ही आयतों के कारण इस प्रकार का फसाद। तो क्या ये सच है या झूठ है? इस पर दोनों तरफ के विचार रखने वाले लोगों का किसी मंच पर कभी मंथन चर्चा करने में क्या हर्ज है, लेकिन ऐसा करने का प्रयास होता है तो फिर गर्दन काटने के फतवे निकलते हैं। और इसलिए ऐसी चर्चा दुनिया के कहीं पर भी करती नहीं। आज हम यही प्रयास कर रहे हैं कि यह चर्चा हो, और इसलिए जो भी लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, हमने उनको फोन नंबर देकर ये कहा था कि आप फोन करिए, हमारे साथ जुड़िए। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक जिन मुस्लिम स्कॉलर को हमने कहा था हमारे साथ जुड़ने के लिए, उनमें से केवल 1-2 नाम तय हुए हैं। 4 लोगों ने हाँ कहा था, जिनमें से 3 भाग गए हैं। अभी तक बाकी लोग जुड़े नहीं। जोड़िए आप। अगर हम किसी का विरोध करते हैं, हम कहते हैं कि वसीम रिजवी गलत है, कुरान के आयतों पर चर्चा ही नहीं हो सकती, और आप उनको अकेला बोलना देंगे और फिर कहेंगे को गलत बोल रहे। जो उन्होंने बोला उस पर आपका जो पक्ष है आप रखिए ना, आप पक्ष नहीं रखेंगे और अगर इसी प्रकार की अधूरी बात बोलते रहेंगे तो फिर ये समाधान तक हम कभी भी नहीं पहुंचेंगे। हिंदू धर्म की विशेषता ये रही कि उसके धर्म ग्रंथों पर ही नहीं, उसके देवी देवताओं के कई घटनाओं के ऊपर भी जब प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, तब भी हिंदू समाज ने धैर्य के साथ उन बातों को सुना, उस पर चर्चा हुई, चिंतन हुआ। हम तो अपने साक्षात ईश्वर का भी विश्लेषण करने का अधिकार रखते हैं, क्योंकि हम उसके परम भक्त हैं। हम जिसके परम भक्त हैं उस पर सवाल ही ना हो, इस प्रकार का हमारे यहाँ पर कोई धारणा नहीं। इस कारण हिंदू धर्म इतने वर्षों के बाद भी ये सनातन क्यों कहलाता है? क्योंकि समय के साथ सामंजस्य बनाते हुए इसका मूल तत्व ही इतना महत्वपूर्ण है, ये कभी भी नहीं बदलता है। और इसलिए आज हम चर्चा करें इस्लाम की, और इस्लाम का आधार है कुरान, और इसलिए कुरान के इस आधार पर आज का ये बिंदास बोल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपको चर्चा करनी है। चर्चा हम करवाएंगे, हमारे साथ कई स्कॉलर जुड़ेंगे, उनके साथ हम बात करेंगे। मैं उसके पहले आज बिंदास का प्रश्न आपके सामने रखता हूं बोल, और उसके बाद हम वसीम रिजवी और जो स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं उनके पास जाएंगे, बात करेंगे। सबसे पहले पोल की तरफ चलते हैं, दिखा दे। अभी चलिए, तकनीकी कारणों से इस वक्त मैं पोल आपके सामने नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन अब मैं गेस्ट के पास चलता हूं। हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हैं मैं उनका स्क्रीन पर स्वागत करना चाहूंगा। एक एक करके मैं निमंत्रित कर रहा हूं हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में बिंदास बोल में, जो कि बिंदास बोल ऑन कुरान चौथा एपिसोड। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और क्रांतिकारी इस्लाम के समाज सुधारक वसीम रिजवी जी है। रिजवी जी, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। मेरा कनेक्ट हुआ। सारे गेस्ट को मैं स्क्रीन पर निमंत्रित कर रहा हूं। हमारे साथ कभी इस्लाम में थे, मुसलमान थे, और अब वो पंडित है, महेंद्र पाल आर्य जी। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जी नमस्ते। महेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर मोहम्मद समर गजनी, आपका स्वागत है। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं और हमारे साथ आज के बिंदास बोल में जुड़े रहेंगे। मैं सबको स्क्रीन पर निमंत्रित कर रहा हूं। गजनी जी, आपका भी स्वागत है। और अब मैं चर्चा का प्रारंभ गजनी जी से शुरू करना चाहता हूं। गजनी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है? महेंद्र पाल आर्य जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं जरा शुरू में ही एक बार ये चेक कर लूं। आपकी आवाज मुझे साफ आ रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल। रिजवी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब मैं गजनी जी, आपको
हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है गजनी जी? करिए। चलिए, गजनी जी से हमारा संपर्क हो, तब तक मैं वसीम रिजवी जी के पास जाऊंगा, फिर मैं महेंद्र पाल आर्या जी के पास जाकर फिर गजनी जी के पास चलते हैं कि वो इस पर क्या कहेंगे। वसीम रिजवी जी, जो आपका मैराथन इंटरव्यू हिंदुस्तान के टीवी चैनल के इतिहास में, कम से कम मैं हिंदुस्तान का तो जानता हूं कि किसी व्यक्ति का 3 दिन तक लगातार इंटरव्यू नहीं हुआ है। आपने साहस करके, आपका गर्दन कलम करने का फतवा होने के बावजूद, आपने कुरान की 26 विवादित आयतों के ऊपर एक लंबा इंटरव्यू दिया। मैं आपका आभारी हूं। और आज इस पर मंथन करने के लिए भी आपने तैयारी दिखाई। आपने ये नहीं कहा कि मेरी ही बात सही है, आप कह रहे हैं कि अगर कोई बात करना चाहता है तो मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस चर्चा के प्रारंभ में आप क्या कहना चाहेंगे जब तक हमारा गजनी जी से संपर्क हो? देखिए सुरेश साहब, मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूं कि आपने बहुत खुले मन से और बहुत बगैर डरे कट्टरपंथी मानसिकता के आज की मानसिकता गई है कि हम अपने खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। हमको बस वही सुनना है जो हमें अच्छा लगता है। अगर कोई उनके खिलाफ कोई चीज थी जो असलियत थी, जिसको मैं चैलेंज करता हूँ, जो आज आपके सामने स्कॉलर बैठे ये हो, और चाहे दुनिया का कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर आपके चैनल पर बैठकर मुझसे डिबेट कर सकता है, मैं सबको चैलेंज करता हूँ, क्या है वो मेरे सवालों का जवाब दे। लेकिन आपने जिस तरह से बिंदास बोल में प्रोग्राम को दिखाया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि आपने कम से कम इस मुद्दे पर बात रखी, दुनिया के सामने बात आई कि मुसलमान बिगड़ क्यों रहा है। मुसलमान की बेसिक पढ़ाई कुरान है, और कुरान से हर मुसलमान जुड़ा है, वो चाहे समझे का हो। और अगर जिस तरह की आयतों, जिस तरह की कमी पेशियां है, और जिस तरह के मामला सामने रिसर्च में हमारी निकल के आए हो, जिस तरह से हमने उनको आपके सामने रखा और आपने बगैर डरे दिखाया, तो कम से कम दुनिया ने जाना तो कि बात क्या है। अब इसका फेवर करने वाले सामने आए और बताएं कि अगर के उनको ये कमी लगती है, अगर वो ये समझते हैं कि 6666 आयतों में से 26 आयतें अगर निकाल कर पढ़ी जाएगी फिर वो मुसलमान नहीं बचेंगे, तो वो बताएं कि अगर 6640 आयतें अभी बाकी हैं, क्या अगर उनको आप पढ़ के मुसलमान नहीं रह जाते, या सिर्फ 26 पढ़ोगे तभी मुसलमान होगे? तो और जिन 26 को हटाने की मैंने बात की है, उनमें इतनी अच्छाई क्या है जिसके ऊपर आप बहस कर रहे हैं? ये तो बताना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हम अभी चर्चा का प्रारंभ करेंगे। एक बार पहले एक कमेंट ले लेते हैं। हमारे साथ महेंद्र पाल आर्य जी है। महेंद्र पाल आर्य जी, आप तो इस्लाम छोड़कर घर वापसी कर चुके हैं, और आपका नाम भी महेंद्र पाल आर्य जी है। आप इस्लाम और वैदिक हिंदू धर्म के स्कॉलर हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि विश्व में पहली बार, आपने तो मुझे दशक भर पहले कहा था कि ऐसी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन तब भी मैंने आपको कहा था कि यह चर्चा का प्रारंभ कोई मुसलमान करे, यह ज्यादा अच्छा रहेगा। वो हुआ है, और इसलिए हमने बगैर भूले आपको इस कार्यक्रम में आज जोड़ा है। महेंद्र पाल आर्य जी। जी हाँ, आपको नमस्ते, और आप सभी पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्ते। आपके चैनल में मेरा बहुत कार्यक्रम हुआ और इसी संदर्भ में ही हुआ। उस बार आप जिहाद या फसाद रखे थे, आपने न मालूम कितनों को दावत दिया, अपनी शक्ल तक नहीं दिखाए। बिल्कुल। खैर, भाई वसीम रिजवी को मैं धन्यवाद करूंगा। और नहीं आ रही है इनकी आवाज, थोड़ा सा आवाज ठीक कीजिए। बोलिए महेंद्र पाल जी, आप बोलिए। हाँ, मैं भाई वसीम रिजवी को धन्यवाद इसलिए दूंगा, और जिस दिन PIL इनका दाखिल हुआ और निरस्त हुआ, उस दिन मैं इनके समर्थन में भी वीडियो बना करके दिया हूँ। ये तो बहुत बाद में हुआ है, मैं तो 38 वर्षों से यही काम कर रहा हूँ, और आपके चैनल में बैठ करके मैं संपूर्ण, इन्होंने तो केवल 36 आयतों को लिया है, तो मैं तो आपके पैनल में बैठ करके बोला कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना उतना ही कठिन काम है जितना कि अंधकार में प्रकाश को ढूंढना। कुरान किसी हालात में भी कलामुल्लाह सिद्ध होना संभव नहीं है। भाई वसीम रिजवी से पहले 84 में अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से 24 आयतों पर दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने में इंद्रसेन शर्मा जी, जो उनके उपाध्यक्ष थे, उनके द्वारा पिटीशन दायर किया गया था।
फिर 85 में कलकत्ता हाई कोर्ट में संपूर्ण कुरान के ऊपर पद्मा खस्तगीर के इजलास में सीएम चोपड़ा और शीतल सिंह दोनों व्यक्ति के द्वारा रिट दायर की गई थी। तो ये तो भाई वसीम रिजवी की अदूरदर्शिता है कि सही अर्थों में इन्होंने उन चीज़ों को उतने दिन से नहीं देखा और आज देखा तो फौरन उनसे सहन नहीं हुआ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल दिया है। इन्होंने जिन जिन आयतों को उठाया है उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी आयतें हैं। ठीक है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले 26 पे कर लेते हैं जिसकी कि अभी न्याय प्रविष्ट है और इसलिए उस पर बात करते हैं जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आई है। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सैयद काशिद गजनी जी है। मैं गजनी जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं। अभी आपने रिजवी जी को सुना, आपने महेंद्रपाल आर्य जी को सुना। मैं पहली कमेंट लेता हूं, उसके बाद मैं पहली आयत की तरफ जाऊंगा। पहली इन द सेंस इन्होंने जो 26 निकाली है उसमें पहली की तरफ क्या चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप क्या बात करते हैं? पहली बात तो ये है, कुरान मजीद जो है एक आसमानी किताब है और इसे किसी इंसान ने नहीं लिखा। ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आसमान से जो भी आयतें आई वो आपने ये पत्तों के जरिए रमजान मुबारक के महीने में ये अल्लाह के नबी के दौर में आई। और अगर किसी इंसान के द्वारा लिखे होती कुरान मजीद तो इस पे विवाद होता। यह आसमानी किताब है और अल्लाह के इस किताब में कोई भी कहानियां, कोई किसी की स्टोरी नहीं है। अल्लाह के संदेश। चलिए, आपके बात पर वसीम रिजवी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वसीम जी, प्रूफ कैसे करोगे कि ये आसमानी किताब है? प्रूफ कैसे करोगे कि जो तीसरे खलीफा ने कलेक्ट करके लिखवाया वही सही आयतें थी? आपको ये तो मालूम है गद्दी साहब के प्रॉफिट मोहम्मद के सामने किताबी शक्ल नहीं दी गई। और अगर किसी को उनके सामने किताबी शक्ल नहीं दी गई, अगर उन्हीं ने खुद लिखा नहीं, आप लोग कहते हो कि रसूल जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हीं ने खुद नहीं लिखा, उन्हीं ने किसी से लिखवाया नहीं। उनके इंतकाल के बाद पहले खलीफा और दूसरे खलीफा ने आयतों को कलेक्ट कराया और लिखवाया। उसके बाद तीसरे खलीफा उस्मान ने जब उसको ये पता चला बहुत से कुरान चल रहे हैं, तो पहले आप जरा सा पढ़िए, कुछ सही बुखारी पढ़िए, उसमें लिखा है कि उनको जब ये पता चला कि बहुत से कुरान चल रहे हैं तो उन्हीं ने पहले और दूसरे खलीफा का कुरान जो हफ्सा क्या रखा था उसको मंगाकर उसकी नस्ल कराई और ऐलान कर दिया कि जितने कुरान चल रहे हैं सब जला दिए जाए। तो क्या गजनी साहब वो जितने कुरान जलाए गए क्या उनमें से एक आयत भी सही नहीं थी? सब फर्जी कुरान थे, जो उस्मान ने लिखा वही कुरान सही था। और उस्मान ने कैसे लिख दिया वो आयतें जो कि उस्मान उस जमाने में थे ही नहीं जब रसूल के पास उतरती थी। आपकी सही बुखारी में जिन 4 लोगों का जिक्र है कि जो कुरान को जानते थे उसमें उस्मान का नाम ही नहीं है, अबू बकर उमर का नाम ही नहीं है। तो जब इन लोगों का नाम ही नहीं है, आपने किसी से कलेक्ट करा के उनको किताबी शक्ल दिया है, तो आप चैलेंज के साथ ये कैसे कह सकते हो कि ये आसमानी किताब है? हाँ गजनी जी, मैं आसमानी किताब है, इसका मैं प्रूफ कर सकता हूँ कुरान की कई आयतों के जरिए। और 1400 साल से कुरान मजीद हमारे इस्लाम का गौरव है। इसमें किसी इंसान ये आसमानी किताब है, आप साबित कीजिएगा कि कैसे आसमानी किताब है। हम जिस चीज को चैलेंज कर रहे हैं आप कह रहे हैं उसी को प्रूफ करेंगे। बिल्कुल गजनी जी, एक मिनट गजनी जी। और ये दो नमरूद ने कोशिश करी थी, इसमें नमरूद ने यजीद ने फिरौन ने कोशिश करी थी, लेकिन उसका अल्लाह ताला ने ऐसा नाम निशान पिटाया कि वो बचा नहीं। अरे भाई ये सब आपके वसीम रिजवी जी, अल्लाह के अज़ाब से डरो। अल्लाह ये कोई हिंदुस्तान की किताब नहीं है, कुरान मजीद कोई हिंदुस्तान की किताब नहीं है जो आप इसमें चेंज कर देंगे। ये पूरी दुनिया की किताब है, ये पूरी दुनिया की किताब है, पूरी दुनिया का, अरे आप पूरी दुनिया का वजूद है, पूरी दुनिया का गौरव है। ये आपके हैं जो आपके हिंदुस्तान से चेंज कर सकते हैं, आपके हैसियत भी नहीं है। आप चलिए मुझे लगता है कि आप तर्क संगत बात करेंगे गजनी जी से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस चीज को नकार है उसी में से कुछ लाइनें लेकर आप उसको कैसे सही साबित करा सकते हैं?
शायद इस विषय पर महेंद्र पाल आर्य जी कुछ कह रहे हैं, उनके पास चलता हूं, फिर मैं वारसी के पास चलूंगा, वारसी जी के पास चलूंगा। पहले आर्य जी आप इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ। आसमानी किताब पर। जी, मैं बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ। और हमारे भाई गजनी जी ने बोला है कि ये इंसानी नहीं है, तो क्या हज़रत उस्मान गनी को ये अल्लाह मानते थे या फरिश्ता मानते हैं या रसूल मानते हैं? इंसानी नहीं है तो फिर इंसानी नहीं है तो ये किनका है? या हज़रत उस्मान गनी ने कलमबंद किया, और वही भाई वसीम रिजवी भी यही कह रहे हैं, ये हवाला सारा वही दे रहे हैं वो। तो जब इंसानी नहीं है कह रहे हैं, तो हज़रत उस्मान गनी इंसान नहीं थे, क्या थे वो? अल्लाह थे या पैगंबर? हाँ गजनी जी बताइए। हजरत उस्मान गनी फरिश्ते नहीं थे, इंसान थे। लेकिन 1400 साल से किसी भी इंसान ने इसमें कोई चेंज करने की कोशिश नहीं की, और पूरी दुनिया की किताब है इस्लाम का वजूद इसमें ही है, और पूरी दुनिया का गौरव है कुरान मजीद। किसी दुनिया का कोई भी इंसान इस कुरान मजीद पे आज तक जिसने भी कोई उंगली उठाने की कोशिश करी, उसका अल्लाह ताला ने वजूद मिटा दिया। नहीं, आप अल्लाह ताला ने मिटा, ये आप कैसा कह रहे हैं? मैं एक बार वारसी जी के पास चलता हूं। वारसी जी, जो यहाँ पहला कमेंट है कि ये आसमानी किताब है, इस बात पर दो लोग यहाँ पर सहमत नहीं है, आपका क्या कहना है? उस्मान गनी के दौर में और खलीफाओं के दौर में क्या हुआ? क्या मौलाए कायनात शेर खुदा अलैहिस्सलाम क्यों खामोश रहे? मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम को ये नहीं मानते? मौलाए कायनात क्यों खामोश रहे? इसका जवाब वसीम रिजवी साहब थे। क्या ये मौलाए कायनात से बढ़ के हो गए? वसीम रिजवी साहब मौलाए कायनात को मानते हैं या नहीं मानते? अगर मौलाए कायनात को ये नहीं मानते हैं तो बताएं, और मानते हैं तो मौलाए कायनात ने जो फरमा दिया उसे ये माने। ठीक है रिजवी जी। नहीं, मौला खामोश रहने वाली जात का नाम नहीं है। आप मौलाए कायनात के लिए गलत टुकड़ा बोल रहे हैं। आप मौलाए कायनात के लिए गलत टुकड़ा बोल रहे हैं। आप मौला घुमाने वाले नहीं है। मौलाए कायनात की जात खामोश रहने वाली नहीं। वारसी जी, जरा आप इतने उन्मादी मत हुई है ना, थोड़ा सुनिए। आपके नाम में सूफी लिखा है, बुद्धिजीवी लिखा है, आप तो एकदम ऐसे चिल्ला रहे कि अभी फट जाएंगे बम की तरह। थोड़ा शांत बैठिए, डिबेट में है आप भाई, शांत बैठिए आप। बोलिए रिजवी जी, बोलिए। थोड़ा रिजवी जी का आवाज ठीक करिए। बोलिए रिजवी जी। नमाज पढ़ना, अजान देना, कुरान शरीफ का एक लफ्ज एक ही दर्जे अदा करना। बोलिए। आप जो है कोर्ट की पॉइंट कर रहे हैं। कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगाया है। आप कोर्ट का भी सम्मान करिए। आप देश के अंदर इंतजार कराना चाहते हैं। ये सूफियों का, संतों का देश है। कोर्ट ने आपके ऊपर जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जब जुर्माना लगा दिया, उसके बाद फिर आ गए। ये जिहाद जो है नफ्स का जिहाद है। ये जिहाद वो जिहाद नहीं है जिसको आप सोच रहे हैं। आप पुरानी जिहाद का तर्जुमा गलत पेश कर रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ, ये नफ्स का जिहाद है। ये अपनी अंतर आत्मा की जिहाद की बात है। ये अपने नफ्स की जिहाद की बात है। दरअसल मौलाए कायनात ने जिस कुरान को तस्लीम किया और मौलाए कायनात ने जो कुरान हमको दिया, हम वो कुरान मान रहे हैं।
मैं कह तो रहा हूं, आप जिस जिहाद को आतंक से जोड़ रहे हैं, आप जिस जिहाद को आतंक से जोड़ रहे हैं, वो जिहाद आतंक नहीं है, वो जिहाद नफ्स का जिहाद है। हम आधे कार्यक्रम में पहुंचे, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम आयत से ही शुरुआत करते हैं कि जो बात यहां पर आप बोल रहे हैं, हमने पहले तो इस विषय पर ही चर्चा की कि क्या इसको वसीम रिजवी जी मानने को तैयार नहीं है कि अल्लाह ने भेजी है, क्योंकि ये फिजिकली ऊपर से नहीं आई है, और ये भी नहीं माना जा रहा है कि उनके समय लिखी गई, मोहम्मद साहब के उनके जाने के 26 या 32 वर्षों बाद लिखी गई। हम इस मुद्दे को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अब हम एक जो आयत यहां पर वसीम रिजवी जी ने जो 26 आयतें ली है, उसमें से पहली आयत हम यहां लेते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या इसके बारे में ये दो मुस्लिम स्कॉलर जो है उनका क्या कहना है। आपके सामने ये पहली फिर अगर वो लोग आप भी शिर्क से बात आए और नमाज पढ़ने लगे और जकात दें तो उनकी राह छोड़ बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला होगा। हाँ, अब मैं गजनी जी के पास चलता हूं। गजनी जी, ये आयत है सूरह 9 और 5वीं आयत, बराबर रिजवी जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ गजनी जी बोलिए, इस पर क्या कहना है आपका? हाँ, आयत 5 उसमें अल्लाह ताला ने कहा है तो उसमें हमने भी हिंदी में सुना दिया अभी। हाँ, उनने ज्यादा ना किया, मेरा बुलाना सिवाय आने के, और बेशक जब ही मैंने उन्हें बुलाया ताकि तू उन्हें बख्श दे, उन्हें अपने ये आपने प्ले किया है मोहम्मद गजनी जी, आपने कुछ ऑडियो प्ले किया है? नहीं तो ये तो है नहीं। रिजवी जी चलिए आप अपना ऑडियो बंद करें। हाँ रिजवी जी, इन्होंने तो कुछ ऑडियो प्ले किया। जनाब आप सूरह 9 आप सूरह 9 के बारे में जानते नहीं? सूरह 9 पढ़िए, सूरह 9 हाँ अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं तुम्हें। हाँ क्या जी नहीं, आप आयतों को जानते हैं तो आप आयत कुर्सी पढ़ के कुरान दीजिए ना। आयत कुर्सी भी आपके याद नहीं होगी। आप कौन है कुरान मजीद में गैजेट करने वाले? आप देख के पढ़ लीजिए, आप देख के पढ़ लीजिए। आयत कुर्सी भी याद नहीं। मैं दोबारा सुनवाता हूँ, मैं दोबारा सुनवाता हूँ। आयत सूरह 9 आयत 5 जो अभी सुनाई थी, हिंदी में दोबारा सुनिए क्या कहा है, देखिए। उनकी साथ में बैठे। फिर अगर वो लोग आप भी शिर्क से बात आए और नमाज पढ़ने लगे और जकात दें तो उनकी राह छोड़ उनके तराउत में बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला होगा। हाँ गजनी जी बोलिए। ये सूरह नूह आयत नंबर 5 का ये मायने नहीं है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सूरह 9 आयत 5 के मायने ये नहीं है। अल्लाह ताला ने ये गलत बयानी कर रहे हैं। अरे भाई अगर दुनिया को गुमराह मत करिएगा, ये झूठ बोल आपने तो आयत पर ही आवाज उठा। वारसी जी जो अभी आयत यहाँ पर, वारसी जी, अरे भाई ये कंफ्यूज कर रहे हैं। वारसी जी जो आयत अभी यहाँ पर सुनाई गई, वारसी जी बाद में बात करिए घर के लोगों के साथ। हाँ तो पहले निकाल के रखिए ना। इन्होंने 26 जो निकाली है जो सुप्रीम कोर्ट में है, तब तक मैं
मैं जरा महेंद्रपाल आर्य जी की कमेंट लेता हूं। महेंद्रपाल आर्य जी। जी बिल्कुल, आयत में इसमें पहला लाइन छोड़ दे गए, वहाँ पर शब्द आया है फ़इज़न सलखल अशहुरुल हुरूम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतूहुम वहज़ुरुहुम वक़अदु लहुम कुल्ल मरसादिन फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात। ये बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है, आपने अर्थ बिल्कुल जू का तू बोला है। वहाँ व अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़कात वजल्लू सबीलहुम इन्नल्लाह गफूर रहीम। वहाँ तो जब तक नमाज कायम ना करे, जब तक ज़कात ना दे, यहाँ तो साफ साफ कहा जा रहा है। तो साफ साफ आपने भी अर्थ जू का तू पढ़ के दिया है, और ये आपकी भी नहीं है, भाई वसीम रिजवी की दी हुई है। और जो उन्होंने लिया है वो हूबहू कुरान से उन्होंने लिया है, उन्होंने अपने मन से एक शब्द भी अलग नहीं लगाया। तो गजनी जी आप तो मतलब सरासर गलत बता रहे हैं ना आप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पास कुरान मजीद रखा है, इसमें मायने आपके पास कुरान मजीद है और हम लोगों के पास कुरान, हम कुरान मजीद के बाहर हैं। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताए गजनी जी उसको आप अरबी में पढ़िए, आप अरबी में पढ़िए। महेंद्रपाल आर्य जी अरबी के एक्सपर्ट हैं, पढ़िए आप, आपके सामने क्या लिखा है पढ़िए। मैं इसके लिए हिंदी का कुरान मजीद लेकर है। आपको अरबी नहीं आती? नहीं, अरबी आती है, लेकिन मेरे पास फिलहाल हिंदी का कुरान मजीद है। तो फिर आप कैसा कह रहे हैं कि ये गलत बोल रहे हैं? ये तो अरबी का ट्रांसलेशन हमने दिखाया, और हमने ट्रांसलेशन वसीम रिजवी जी से नहीं लिया, हमने ट्रांसलेशन दिल्ली में और महेंद्रपाल आर्य जी के हाथ में है। ये देखिए, इस कुरान से इन्होंने ये ट्रांसलेशन करके भेजा है। अब आपके पास तो अरबी है नहीं, और आप कह रहे हिंदी में है, और हिंदी का आप दावा कर रहे। चलिए, शायद कट गए या पता नहीं क्या हो गया, उनके पास दोबारा जाएंगे, तब तक वारसी जी के पास चलते। वारसी जी, जो हमने यहां पर सूरा 9 आयत 5 दिखाया, जिसको किताब में कुरान में आर्य जी फुल स्क्रीन अभी दिखा चुके हैं, क्या कहेंगे वारसी? ऐसा है, देखिए ऐसा है, हाँ, जहाँ तक कुरान की आयत का ताल्लुक और उससे तर्जुमे का ताल्लुक, हिंदुस्तान के अंदर कोई इतना बड़ा जाता नहीं है जो अरब की अरबी का सही तर्जुमा हिंदुस्तान में करते हैं। आज भी कुरान के तर्जुमे कई अलग अलग तरह से मौजूद और अलग अलग तरह से लोग पेश करते हैं। अब वसीम रिजवी ने जो तर्जुमा लिया है वो अपने हिसाब से ले लिया, मैंने तर्जुमा किया। जो आपके हिसाब से तर्जुमा है आप वो बता दीजिए। पढ़िए, चलिए पढ़िए। कुछ ना कुछ तो तर्जुमा होगा, आपके हिसाब से जो तर्जुमा हो वो बता दीजिए। वकील मियां, ऐसा है कि मैं ना हाफिज हूँ ना मैं कारी हूँ, मैं सूफी हूँ, और मैं सूफी की बात। अरे तो सूफी साहब कुरान तो पढ़ते होंगे, कुरान तो पढ़ते होंगे। कुरान पढ़ता हूँ, बेशक पढ़ता हूँ। तो सूरे 9 का आयत 5 बता दीजिए ना। अरे सूरे 9 का आयत 5 बता दीजिए। अभी तो आप लोग एक ही पर हटके हुए हैं, हम तो 26 की बात कर रहे हैं। सूरे 9 का आयत 5 पढ़ के आपके हिसाब से आपने उससे क्या समझा? तर्जुमा होता है ट्रांसलेशन, तर्जुमा ट्रांसलेशन होता है। आपने सूरे 9 का आयत 5 पढ़ के क्या समझा, आप हमें वही बता दीजिए। वसीम रिजवी मियां, आप जो हिंदुस्तान में गेम खेल रहे हैं हमारी। अरे भाई, अब आप जब जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप कह रहे हैं गेम खेल रहे हैं। आप जवाब दीजिए ना, आप इन फालतू बातों पर मत जाइए। हम कह रहे हैं फालतू बातों पर मत जाइए। आप सूरा 9 का आयत 5 आपने पढ़ के जो समझा है आप वो बता दीजिए। मेरा ट्रांसलेशन गलत, आर्या जी का ट्रांसलेशन गलत, दुनिया का ट्रांसलेशन गलत, आपका ट्रांसलेशन सही है, आप वो बता दीजिए। आप सूरे 9 का आयत 5 पढ़कर क्या समझ रहे हैं वो बताइए। आप ये बता दीजिए, मौलाए कायनात है इस कुरान से चुप क्यों रहे? अरे बना गए, आगे बढ़िए, आगे आप वारसी जी, आप सूरे 9 का जवाब दीजिए। वारसी जी, आप ये बताइए, मौलाए कायनात ने इस कुरान। अरे वारसी जी, एक ही जगह आपका टेप अटक गया है। वारसी जी, ये मौलाए कायनात की बात नहीं क्यों रही है? आप जवाब दीजिए। रिजवी जी, आपने पढ़ के क्या समझा? आप हुसैन आली मकाम में जो करबला में कुरान पढ़ा गया वो कुरान ये नहीं। अरे हम एक सूरे की बात कर रहे हैं, कुरान की बात ही नहीं कर रहे। आप आप कैसे आप सूरे 9 आयत 5 बताइए ना, आपने क्या समझा? मौला ने पढ़ा, आपने क्या समझा? हुसैन ने पढ़ा, आपने
कुरान को आपने क्या समझा? आप कुरान को बताइए कि कुरान में आपने समझा क्या? किसी ने पढ़ा, मौला अली ने पढ़ा, इमाम हुसैन ने पढ़ा, इमाम हसन ने पढ़ा, जिसने पढ़ा, लेकिन आपने क्या समझा? आप बताइए कि आपने क्या समझा? अरे ये सवाल का जवाब दीजिए ना, करबला के अंदर तो नाम। अरे भाई अभी वो बात नहीं हो रही है। वारसी जी, आप केवल एक बात का जवाब दीजिए कि सूरा 9 आयत 5 आप पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? भाई सुमन मेरे सामने कुरान नहीं है भाई। आप डिबेट में बैठे हैं, मंथन में बैठे हैं, और आप भी इतने बड़े स्कॉलर हैं, आपको तो याद होना चाहिए। होना चाहिए कि मेरे जवाब के जवाब तो दीजिए। वो बाद में, अभी ये जवाब देते बैठेंगे तो महीना भर चर्चा चलेगी, एक ही मुद्दे पर नहीं। अभी गजनी जी वापस लौटे हैं। गजनी जी आपने कहा था, वारसी जी, वसीम रिजवी साहब जो हिंदुस्तान के अंदर फरीदाबाद से लेकर हमारे से बात करने जो इस्लाम फैलाया, सूफियों ने जो इस्लाम फैलाया, जो करबला में इस्लाम। ओ बात मत करिए, अभी हम इस पे नहीं बैठे। चलिए हम वारसी जी, आप अभी चुप बैठिए। वारसी जी, आप मुसलमान होके आपको 9वां सूरा 5वीं आयत पता नहीं, आप क्या बात बोल रहे हैं? आप अभी थोड़ा शांत बैठिए, तब तक गूगल पे ढूंढ लीजिए। मैं यह दावा करता हूं कि यहां पर अरबी, जो कि यहां पर पंडित महेंद्रपाल आर्य जी, जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। ये कुरान, इस पर है आयत, वो फुल स्क्रीन दिखा रहे हैं। ये हमने ना केवल एक जगह से, बल्कि 3 सोर्सेस से लेकर उसको हिंदी, अंग्रेजी में ट्रांसलेट, मराठी में ट्रांसलेट करके फिर आपके सामने रखा है। ये अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए। अब मैं गजनी जी के पास चलता हूं। गजनी जी, वारसी जी तो कुरान ही नहीं लाए, ना उनके पास आयत याद है। कम से कम अब आपने ब्रेक लेकर कुछ बात की हुई। गजनी जी, तो क्या ये 9वीं सूरा 5वीं आयत कुछ कहेंगे? सूरे नूर में सूरे 9 आयत 5। सूरा 9 सूरा तौबा सूरा नूर का तो 24 नंबर आयत सूरा है। अरे मैं कुरान लिए बैठा हूँ यार, कहाँ जाओगे, भागोगे कहाँ? कुरान आती नहीं है, आ गए चैनल में बैठ करके बहस करने के लिए। कुरान जानते नहीं हो और इस्लाम का झंडा उठाए फिर रहे। कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान जानते नहीं हो। दाढ़ी रखी, टोपी रखी, हो गए मुसलमान। सिर्फ दाढ़ी टोपी रख गई तो मुसलमान हो, पढ़े लिखे चाहिए तो पढ़ना लिखना तो। वारसी जी, आप मत बोलिए। वारसी जी, आपको तो कुरान भी नहीं याद है, आप क्या बोल रहे हैं? आप थोड़ी देर चुप बैठिए, आप थोड़ी देर चुप बैठिए। आप बोलिए। हाँ, निकालिए तो बोलिए। एक मिनट गजनी जी, एकदम महत्वपूर्ण, इस डिबेट की महत्वपूर्ण बात आई है। रुकिए, इस डिबेट की महत्वपूर्ण बात। गजनी जी, आप चुप रखिए थोड़ी देर। यहां बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा वारसी जी ने बोला है कि ये बात अरब के मुशरिकों के लिए बोली है, तो हिंदुस्तान में ये कुरान में हिंदुस्तान के मुशरिकों के लिए क्यों चाहिए? यही वसीम रिजवी जी, आपका विजय हो गया। आपने यही तो कहा है, आपने यही तो कहा कि भारत के कुरान से इसको हटाइए। रिजवी जी, देखिए, बिल्कुल सुने जी, इन्हीं ने कहा मुशरिकों के लिए कही गई है, अरब के। हाँ, और अगर अरब के कहिए तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों पढ़ाई जाती है? मिसयूज हो रहा है पूरी दुनिया में इसी का मिसयूज हो रहा है। क्रिश्चियनों का आप गर्दन काट रहे हो सीरिया में, आप क्रिश्चियनों को अफगानिस्तान में मार रहे हो, आप हिंदुओं को हिंदुस्तान में मार रहे हो और कुरान का हवाला देते हो। अगर अरब से लिखा है तो लिखो कि सिर्फ ये अरबियों के लिए है, लिखो। और अरब में भी नहीं कर सकते, ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। ये अहकाम हज के मौके पर नाज़िल हुए थे, जिस पर अल्लाह का हुक्म था कि 4 महीने के मोहलत के बाद मक्का में किसी भी गैर मुस्लिम को रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और ये हुक्म अरब के मुल्कों के लिए था, और अगर ये हुक्म को मानने के लिए मुश्रिक मक्का इनकार करते तो इनसे जंग करी जाती। बिल्कुल गलत बता रहे हैं वसीम जी, गलत मैं बता रहा हूँ। गलत। ये आयत सूरा नंबर 9 सूरे तौबा में, फिर जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो
नुकसान कौन पहुंचा रहा था उस वक्त? मुशरिक किसको कहते हो? आप पहले मुशरिक के माने बता दो। अरे व्यक्ति पहले मुशरिक के माने बता दो। नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें तो उनका रास्ता छोड़ दो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। ये अच्छा, अब मौलवी साहब का मुशरिक के माने बता दीजिए। आप सल्लम से पनाह मांगे तो उसे पनाह दें, यहाँ तक कि वह सुन ले अल्लाह का कलाम, फिर उसे उनकी कसम की जगह पहुंचा दें। यह इसलिए कि वे लोग इल्म नहीं देख सकते। अच्छा, मुशरिक किसको कहते हो? मुशरिक किसको कहते हो? मुशरिकों के लिए अल्लाह के मुशरिक पास किसको कहते हो? अरे अब छोड़ो, अब क्या तुमने अच्छा, रिजवी जी, एक मिनट जरा मुझे फुल स्क्रीन लीजिए। अच्छा गजनी जी, आप चुप बैठे। अभी मैं गूगल पर मैंने डाला कि मुशरिक का मतलब क्या है। मुशरिक, आज दर्शकों को मैं आह्वान करता हूं कि आप भी अपने केवल यहां पर डिबेट करने वाले लोगों के बात पर आप मत जाइए। आप सबके पास यहां पर मोबाइल है, मोबाइल पर जाकर आप मुशरिक डालिए। मुशरिक डालने के बाद आपको इस पर लिखा हुआ आएगा, मैं पढ़ के बताता हूं। यह गूगल पर है। मुशरिक का मीनिंग इन हिंदी, मुशरिक का मतलब हिंदी में मुशरिक संज्ञा पुल्लिंग, अरबी मुशरिक ईश्वर को छोड़कर दूसरे की भक्ति करने वाला, ईश्वर को छोड़कर दूसरे की भक्ति करना। उदाहरणार्थ गैर हक के सिजदा किसको करना को मुशरिक कहा जाता है। मतलब जो अल्लाह को नहीं मानता अर्थात जो मुसलमान नहीं है उसको मुशरिक कहा जाता है। बताइए, अब आप गूगल को भी गलत बताएंगे? नहीं, आप भी मुशरिक हो, आप भी मुशरिक हो इनके हिसाब से। जो आयतों से इनकार करे उसको मुशरिक कहा जाता है। बोलने दीजिए। मुसलमान थे, वहाँ पे कोई हिंदू के लिए, कोई ईसाई के लिए नहीं। अरे आप हिंदू ईसाई की नहीं हो रही, अरे आप मुशरिक की बात कर रहे हो। अरे गलती आप मुशरिक की बात कर रहे हो। मुशरिक के माने अभी सुरेश साहब ने आपको बता दिए ना। मुशरिक वही जो आयतों से इनकार करे, जो अल्लाह को ना माने। मुसलमान आयतों सिवाय मुसलमानों के अल्लाह को कौन मानता है? अल्लाह की आयतों से इनकार करने वाले, अल्लाह के आयतों को मानने वाले सिर्फ मुसलमान। अच्छा, एक मिनट और आसानी से बताता हूं। आप भी एक मिनट। अभी मैं फिर एक इस्लाम की वेबसाइट से बता रहा हूं कि मुशरिक का मतलब क्या है। आप हिंदू नहीं थे, माना, वहां हिंदू नहीं थे, थोड़ी देर के लिए माना, लेकिन ये वाक्य क्या है? ये कहता है कि वह व्यक्ति जो ईश्वर को एक नहीं मानता, मतलब एक ईश्वरवाद, सुरेश चौहान के तो कई ईश्वरों को मानता है, तो इसका मतलब तो मैं मुशरिक हो गया, हिंदू थॉट तो मुशरिक हो गया। गजनी जी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो काबे में बुद्ध बनाते थे। हाँ, बुद्धों की पूजा होती थी मक्के में। हाँ, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे नबी हुए। आपने उन्हें अच्छा, जो बुतों की पूजा करे वो मुशरिक हुआ। गजनी साहब, जो बुतों की पूजा करे वो मुशरिक हुआ। जब इस्लाम आया, जो बुतों की पूजा करे वो मुशरिक हुआ। तो आपके हिसाब से हिंदू मुशरिक हुए या नहीं हुए? अल्लाह ताला ने अपने नबियों को भेजा और ये कहा। देखिए, आप कथा मत बताइए। आप ये बताइए कि हिंदू मुशरिक है क्या नहीं है? नहीं, हिंदू मुशरिक नहीं है। अच्छा, अब महेंद्र पाल आर्य जी की बात लेते हैं। महेंद्र पाल आर्य जी, कुरान के हिसाब से हिंदू मुशरिक नहीं है। क्या है? मुशरिक वे लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम करें, वो जो कुरान मजीद पर उंगली उठाएं। अरे भाई, कुछ मालूम नहीं है। अरे जी, अच्छा, ठीक है। महेंद्र पाल आर्य जी को सुनते हैं। गजनी जी, हाँ, महेंद्र पाल आर्य जी को दीजिए। हाँ, मुशरिक शब्द का लफ्जी मानी है शिर्क करने वाला, अल्लाह के साथ किसी और को साझी ठहराने वाला, वो मुशरिक है। तो इस्लाम के अतिरिक्त सब मुशरिक हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को एक नई बात बता रहा हूँ कि इस्लाम से बड़ा शिर्क करने वाला कोई नहीं है। मोहम्मद को ये हटा करके दिखाए तब मैं जानूंगा हाँ अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। हर जगह अल्लाह के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है। कैसे ये कहें कि ये शिर्क नहीं करते? शिर्क के माने अल्लाह के साथ मतलब मुशरिक, हिंदू को मुशरिक कहा जा सकता है, बराबर? बिल्कुल कहा जा सकता नहीं, कहा जाता है। हाँ, ठीक है। अब हाँ बोलिए, काशवासी जी, किसी की सलाह ले रहे हैं तो उनको भी साइड में बिठाइए, कोई बात नहीं।
किसी महिला का आवाज आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि कोई महिला भी इस डिबेट में है। वारसी जी हंस लिए, हमें तो हाँ मुझे वसीम रिजवी साहब के दिमाग में अभी आ रही है कि जब कोर्ट ने इन्हें कंडम कर दिया सजा की बात, वो छोड़िए, कोर्ट छोड़िए, कोर्ट की बात कोर्ट में होगी, कोर्ट की बात कोर्ट में होगी, यहाँ नहीं होगी। कोर्ट की बात कोर्ट में, वहां पुनर्विचार याचिका डाली है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अरे भाई हम देख लेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को हम देख लेंगे, आप उसको मत चिंता करिए। आप ये बोलिए कि आपके बगल में जो बहन जी खड़ी है और आपको उधर से कुछ बता रही है, उनको बोलने का मौका दीजिए। वो ये कहना चाहती है, सामने नहीं आती मुस्लिम महिलाएं। देखिए कैसे लोग हैं आप कैमरे के सामने नहीं ला रहे हैं। मैं, मेरी बहन हूं, मेरी बहन को सामने लाने में आपको क्या आपत्ति है? आप उनका नॉलेज ले सकते हैं, उनका नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान में इंतजार ठहराना चाहते हैं वसीम रिजवी साहब। वो छोड़िए, वो बाद में, वो पुलिस का, सरकार का काम है, वो देख लेंगे। अभी आप एक एक्सपर्ट के, आप संविधान के एक्सपर्ट के नहीं बैठे हैं, आप कुरान के एक्सपर्ट के नाते यहाँ बैठे, इसलिए भारत के संविधान, भारत के कानून की बात मत करिए। नहीं, कुरान मैसेज ही देता है एकता का, मोहब्बत का, प्यार का, वाह जिहाद का ऐलान नहीं वाह, करता है। ठीक है, कुरान जो है, ठीक है, ठीक है, हाँ, जो है वो कुरान कहाँ देता है, कहाँ देता है, जरा बताइए, कहाँ? ये वसीम रिजवी गलत मैसेज दे रहा है। अरे भाई कहाँ देता है? आप सूरा नंबर बताइए, आयत नंबर बताइए, आप सूरा और आयत बताइए, हम उस पर बात करते हैं। आप पॉलिटिकल डिबेट मत करिए, नहीं, हम ऐसी पॉलिटिकल डिबेट नहीं करेंगे। हमारा स्पष्ट मैं कहना है, सूरा 9 आयत 5, आप जान नहीं रहे हैं, बहन जी जानती है तो बुलाइए, हम बात करने को तैयार हैं। जब एक बात समझ लीजिए, मैं तर्जुमा बता दिया, एक बात समझ लीजिए, जिहाद का मतलब गलत निकाला जा रहा है, नफ्स की जिहाद। अभी हम बाद में आएंगे, हम जिहाद पे देखिए, हमने एक सीक्वेंस तय किया हुआ है, हम उस सीक्वेंस पे चलते हैं। कुल मिलाकर गूगल, महेंद्र पाल आर्य जी के हाथ में पुस्तक, उस पर लिखा हुआ ही है, मतलब जो वसीम रिजवी जी ने दावा किया है कि ये सूरा 9 आयत 5 है, ये साफ है। ये दोनों स्कॉलर उस पर अपनी बात नहीं रख पाए। हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नहीं तो हम ऐसे ही एक ही आयत पर कई शो निकल जाएंगे। अगली आयत की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पर वसीम रिजवी जी के 26 के सूची की ये दूसरी आयत। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। इसमें जैकेट खोल लूं, इसमें जैकेट खोल लूं। चलिए अब मैं पुनः गजनी जी के पास चलता हूं, क्योंकि वासिम इनके पास तो जो हमारे पास दूसरे गेस्ट है वारसी जी, कुरान ही नहीं याद है ना, उनके पास इसकी लिस्ट है। गजनी जी, जो बात यहां पर इन्होंने कही अभी, क्या ये पूरा आयत सूरा 9 आयत 28, इस पर आपकी कोई आपत्ति है? गजनी जी, आ रहा है हाथ। 28 ये बर्फ आवाज गेस्ट के पास नहीं जा रही है। मैं
रिजवी जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रहे आपको आ रही है? जी मुझे आ रही है, पूरी आ रही है। आप टीवी का आवाज कम करिए। गजनी जी आप आवाज कम करिए। मेरी वारसी जी आपको आ रही है? वारसी जी आपको आवाज आ रही है? चलिए महेंद्र पाल आर्य जी को तब तक सुनते हैं। महेंद्र पाल आर्य जी, आयत 28। बिल्कुल जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ शब्द आया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला तक़रबुस मसाजिदिल हराम बादा आबिहिम हादा इन खिफ्तुम अलैहिम फसौफा युअज़्ज़िबुकुमुल्लाहु मिन फज़लिही इन्नल्लाह अलीमुन हकीम। यहाँ बेशक ये साफ लिखा है, ऐ ईमानदारों, मुशरिकीन तो नीरे नजिस हैं, बिल्कुल नापाक बता दिया है। मुशरिकीन बिल्कुल नापाक हैं। तो अब वह उस साल के बाद मस्जिद हराम के पास उनको आने मत देना। बिल्कुल मुशरिकों को नापाक। चलिए, जो हमने ऑडियो में यहाँ पर सुनाया था वही बात यहाँ पर महेंद्र पाल आर्य जी कह रहे हैं, और इसलिए सुनाई दे रही है अभी। किसका है? हाँ, पुनः सुनाइए जो हमने अभी सुनाइए। বললে বুঝলে ওদের আমাদের নম্বর এরকম হবেই না, উপরের নাম্বারটাই দুবার এসেছে। আচ্ছা 120 ওদের নেট প্রবলেম। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই আসছে। गजनी जी के पास चलता हूँ। गजनी जी, हमने सूरत, अब आपको इस पर भी कोई आपत्ति है? हाँ है, ऐ मुमिनों, इसके सिवा नहीं कि मुशरिक बरीद है, लिहाजा में करीब न जाएं। इस साल के बाद मस्जिद हराम खाने काबा, और अगर तुम्हें मोहताजी का डर हो तो अल्लाह तुम्हें जिद बनी कर देगा। अगर इससे अगर अल्लाह जानने वाला, हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला ने अबू सुफियान जो जालिम जो मुसलमान ही था, लेकिन अल्लाह के नबी पर हमला कर रहा था और अल्लाह के नबी का कत्ल करना चाहता था। अरे ताकि मुसलमानों के लिए आयत आई थी, और ये वसीम रिजवी हैं, इन लोगों के लिए आयत आई थी। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए जो मुसलमान होने के बाद भी मुसलमानों को बदनाम करे और उनके खिलाफ काम करे। अल्लाह के नबी ने अल्लाह के कलाम में, कुरान मजीद तो ये सिखाता है। अभी कोरोना में मुसलमानों ने हिंदू भाइयों की चिल्लाएं पर कांधा दिया और उन्हें समझा दिया। वो मत बताए, फिर मैं दूसरी चीजें बताऊंगा। गजनी जी केवल कुरान की आयत तक सीमित रहिए, नहीं तो ये कोरोना के दौरान किसने क्या किया, धर्म के आधार पर लिस्ट निकालूंगा।
इसलिए उस पर मत बोलिए, सिर्फ कुरान पर। भाषण नहीं, शब्दार्थ की बात हो रही है, शब्दार्थ। हम सीधे शब्द देखिए, अरबी में क्या कहा गया, इसकी बात यहां पर महेंद्रपाल आर्य जी ने चैलेंज करके हाथ में कुरान लेके दिखाया। आपको तो पीछे से बहन जी बता रही है, फिर बोल रहे हैं आप। अरबी के मायने दिखा रहा हूं, अरबी के मायने। अब अरबी में बोल के दिखाइए, अरबी में बोल के दिखाइए। मैं अरबी में बोल के इसे हाँ 28 क्या? 28 निकालना पड़ेगा। देखिए, ऐसी बारी आती है तो आपका आवाज जाता है, कभी आपका वीडियो जाता है। वारसी जी तो आप कुरान को लाए नहीं है, ना उनको याद है, तो आप कैसे डिबेट होगी ऐसे? मजा आएगा। वारसी जी चलिए, तब तक महेंद्रपाल आर्य जी के, हाँ अभी गजनी जी उठ जाएंगे। गजनी जी, आप अरबी में ट्रांसलेशन आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अरबी में मैं ट्रांसलेशन बिल्कुल सही कर रहा हूँ। हाँ। आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला ने नॉट 29, 28। अब 29 की बात ही नहीं हो रही, 28 की बात हो रही। इसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं मुसलमानों के लिए? हाँ, ऐ मोमिनो, इसके सिवा नहीं कि मुशरिक मलीन है, मतलब झगड़ालू है, लिहाजा वह करीब न जाए इस साल के बाद मस्जिद हराम खाना काबा के, और अगर तुम्हें मोहताजी का डर हो तो अल्लाह तुम्हें जल्द गनी कर देगा अपने फजल से, अगर चाहे, बेशक अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। ऐसे जालिमों के लिए जो वहाँ फसाद फैलाने वाले, उनके लिए कहा था अल्लाह ताला ने। तो कौन है वो फसाद फैलाने वाला? कौन है जो अल्लाह को नहीं मानता? वही है ना। फैलाने वाले हैं वसीम रिजवी है, जो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, तो मुसलमान नाम रखकर गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने मुशरिक कहा, आपके अल्लाह ताला ने हिंदुओं को नहीं कहा। अच्छा गजनी जी, आपके हिसाब से गजनी जी, आपके हिसाब से सुहेज चौहान के मुशरिक है क्या? नहीं जी मुशरिक है। हाँ, तो फिर मुझे भी मारने के लिए कह रहे हैं आप? नहीं तो मुस्लिम को नहीं कहा है। अरे आपने हाँ कहा। अभी आपको मैंने कहा कि मैं सुरेश चौहान के तौबा में आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला ने 29 की बात ही नहीं हो रही, 28 की बात हो रही है। 28 तो कह रहा हूँ मैं, 28 में हाँ रिजवी जी, नहीं कहा है। रिजवी जी, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि वही लिखा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुशरिक हिंदुस्तान में है नहीं। रिजवी जी देखिए, गजनी साहब कह रहे थे कि ये वसीम रिजवी के लिए लिखा है। हाँ। तो मैं जिस वक्त कुरान लिखा जा रहा था, जिस वक्त की आयतें आ रही थी, मैं तो मौजूद नहीं था। हाँ। तो मेरे लिए लिखे जाने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। अब ये मुशरिक अल्फाज ऐसा है कि ये किसी एक आदमी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। जैसे ये अबू सुफियान, अबू जहल और इन सबका नाम ले रहे हैं, तो कुरान के अंदर लेकर कहा गया, लेकिन मुशरिक अल्फाज इस्तेमाल किया गया उन लोगों के लिए जो कि आयतों से इनकार करते हैं, जो कि अल्लाह को नहीं मानते हैं, अल्लाह को नहीं मानते, यानी करार दिया गया है कुरान मजीद में। आप अगर खुद करने को आप आपकी निगाह में और लखनऊ में है, और लखनऊ में है। आप धमकी मत दीजिए, आप चैनल पे बैठ के धमकी मत दीजिए। गजनी जी, आपको इस्लाम समझाने के लिए हमारी बहन जी का सहारा लेना पड़ रहा है। आप क्या स्कॉलर बता रहे हैं अपने आप को? हाँ, वो आप तो उनका सहारा लेना पड़ रहा है, और आप उनका अच्छा है, आप लीजिए, लेकिन उनको असली चीज बताइए। उनको क्लास लेने के लिए बोलिए वसीम रिजवी जी के साथ, उनको लीजिए महेंद्रपाल आर्य जी के पास। मैं अभी कार्यक्रम के आखिर में हम इस बात पे सहमत होते हैं गजनी जी, हम कल फिर मिलेंगे, क्योंकि आज हमने केवल एक आयत पर चर्चा की, दूसरे पर शुरुआत की, और हमारा समय समाप्त हो गया। कल 8 बजे हम फिर आएंगे, और ईमानदारी के साथ आप कल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बराबर गजनी जी?
और वारसी जी कल आप कुरान लेकर आएंगे, कोई बहाना नहीं बताएंगे, ठीक है। और ये रिजवी जी और आर्य जी तो हमारे साथ है ही। हम दर्शकों को बता दें, आज लाखों लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर और करोड़ों लोग चैनल पर इस शो को देख रहे। कई देशों में इसको टाइटल कराकर, हिंदी का इंग्लिश कराकर या दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कराकर भी लाइव में कई लोग अपने यहां पर इसका रीटेलीकास्ट भी करवा रहे हैं। मैं चारों अतिथियों का आभारी हूं, लेकिन पोल दिखाता हूं। हमने जब पोल में ये पूछा तो आप लोगों ने क्या जवाब दिया, देखिए। कार्यक्रम के आखिर में क्या कुरान की विवादित आयतों को हटाना चाहिए, वसीम रिजवी के इस मांग पर देश की जनता क्या कहना चाहती है, तो 98% लोग कह रहे हैं कि हाँ हटाना चाहिए। इस्लाम के जानकारों ने, मानने वालों ने और उसमें पदाधिकारियों ने इस बात पर सोचना चाहिए कि अगर मुशरिक, उनके शब्दों में आज के पूरे संवाद में 2 चीजें महत्वपूर्ण थी, जिसमें क्या कुरान सच में अल्लाह ने भेजी थी, इस पर बड़ी पूरी बहस हुई, 10 मिनट से ज्यादा टाइम दिया, और मुशरिक कौन हैं। और आज ये इर्द गिर्द इसका रहा। एक पर हमने चर्चा की, दूसरे की बात की, 26 आयतों पर चर्चा करनी है। जितना टाइम लगेगा हम देने के लिए तैयार है, विदाउट ब्रेक। इसके टीआरपी के लिए हम कोई ये शो नहीं कर रहे हैं, ये मानवता की रक्षा के लिए कर रहे हैं, और इसलिए इस शो में हमने एक भी विज्ञापन नहीं चलाया है। कल हम रात 8 बजे दोबारा मिलेंगे और बिंदास बोल ऑन कुरान का 5वां एपिसोड लेकर आएंगे। और भी जो इस्लाम के जानकार हमारे साथ इस शो में जुड़ना चाहते हैं, हमारे नंबर पर फोन करें, हम उन सब को जोड़ने के लिए तैयार हैं। एक बड़े मंथन के लिए 5वें एपिसोड में कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद, जय हिंद।